तो आत्मा में लॉस क्या हुआ? आत्मा की पावर को लॉस हुआ। क्या हुआ? ठीक अब आत्मा की पावर, तुम्हें संकल्पों में पावर लानी है तो आत्मा में पावर आनी चाहिए। अब आत्मा तो कई कैटेगरी की है, मैंने आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की बात कही। जी। तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो सोचता है कि मैं अच्छा सोचूं, ज्ञान में चलूं, गीता ज्ञान में चलूं, कर्म योगी बनूं, परमात्मा की याद में रहूं। तो उसको ज्ञान होता है कि आत्मा में पावर केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी से ही आता है। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बारे में ज्ञान सुनेगा, उसको उसको ज्ञान होगा कि ये देवी देवताओं से पावर नहीं मिलते हैं, देवी देवता जैसे तो हमारे जैसे मनुष्य बन गए हैं, या मंत्रों में शक्ति नहीं है, तंत्रों में भी शक्ति नहीं है, सब सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। तब कलयुग में ये सब शक्तियां काम नहीं करती। तो आत्मा जब परमात्मा से योग लगाती है, योग माना कनेक्शन लगाती है आत्मस्वरूप बनकर, तो आत्मा में जब पावर आता है, आत्मा में पावर आता है, फिर सोचता है। आत्मा में जो एक सोच होता है कि जैसे हम बताते हैं परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी, तो उसके मन में हमेशा परम शांति के वाइब्रेशन चलाता है। तो उसका सूक्ष्म शरीर में भी परम शांति है, स्थूल शरीर में भी अच्छी परम शांति, वाइब्रेशन ओरा में भी परम शांति है। पर ये तो नया रिकॉर्डिंग बना ना बापूजी, अभी ज्ञानी आत्माएं कर रही है ना। ओके, पर जो आत्मा में पुराना इतना रिकॉर्डिंग भरा पड़ा है उसका क्या? आत्मा में जितनी जितनी पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी योग के माध्यम से, योग के माध्यम से, योग से आएगी ना, ऊपर से आएगी ना। ठीक है। तो योग के माध्यम से आत्मा में पावर आएगी, पावर आएगी तो आत्मा की भी ओरिजिनल शक्ति धीरे धीरे जागती जाएगी ना। ओके। आत्मा की जितनी जितनी पावर से, जैसे पावर आप दिया जलाते हो ना, ठीक है, तो दिया जलाए तो अंदर की आत्मा का दिया जल गया ना, तो आत्मा के अंदर की ओन पावर, दो पावर है, एक तो ऊपर से ऑलमाइटी ऑथोरिटी से मिली पावर, परम प्रकाश, परम लाइट, और उसकी ओरिजिनल आत्मा की पावर भी जग जाती है। तो दो पावर इकट्ठी हुई ना। बिल्कुल। तो दो पावर इकट्ठी हुई तो आत्मा के अंदर जितना जितना जितनी शक्तियां जागती है, इतना ही विकर्म पाप, वो आत्मा में पाप जो भरा पड़ा है ना, जो चाहे कारण शरीर हो चाहे महाकारण शरीर हो, उसमें से एक परम प्रकाश जाती है, तो उसमें से परम तत्व का बॉडी होती है, परम तत्वों के बाद में फिर थूल तत्वों की बॉडी होती है। तो ये सारी सोच, मतलब ओरा बदल जाता है। तो आत्मा धीरे 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 तमो प्रधान, बहुत पुरुषार्थ करती है, तब धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान की ओर जाती है, और वो आत्मा तमो से रजो बन जाती है। तब उसकी संस्कार परिवर्तन होता है, उसका ओरा, बोलना चालना सब कुछ बदल जाता है, तब उसके संकल्पों में पावर आती है। ओके, तो ये आपकी बात बहुत बढ़िया है कि आत्मा को ओरिजिनल स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उसके संकल्प पूरे होंगे। बाकी तुम आशीर्वाद दो या श्राप दो, उसकी कोई पाई पैसे की वैल्यू नहीं।